मेरा नाम ज़ाहिरा काज़मी है। मैंने अपनी मर्ज़ी से ज़हीर अहमद से शादी की है। मैं खुद आई हूँ, मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया और मैं ज़हीर अहमद के साथ रहना चाहती हूँ, घर वापस नहीं जाना चाहती। मैं घर से कोई भी कीमती सामान नहीं लाई और अपनी मर्ज़ी से मैंने निकाह किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम ज़िंदगी गुजारे होंगे इंशाल्लाह ताला। अदालत ने दुआ ज़हरा को क्लीन चिट दे दी है। दुआ ज़हरा ने कोई जुर्म नहीं किया, वो अपनी मर्जी से अपने शोहर के घर शोहर के साथ रह सकती है। इस फैसले के बाद दुआ के वालिदैन क्या कानूनी कदम उठाएंगे? याद रहे कि जी दुआ ज़हरा ने अपने ही वालिद के ख़िलाफ़ अदालत में दरख्वास्त दे रखी है। अदालत को ये भी कहा कि मेरे वालिद मुझे मारते पीटते हैं, मुझे अपनी ज़िंदगी का ख़तरा है, मेरी जान का ख़तरा है। दुआ ज़हरा की बाजियाबी के बाद जहाँ पर कुछ हल्के जो हैं वो बच्चों की तरबियत पर सवाल उठा रहे हैं कि बच्चों की परवरिश सही अंदाज में नहीं की जा रही, वालिदैन की जानिब से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप है। वहीं पर कुछ लोग वालिदैन की जो कमियाँ हैं उनकी तरबियत पर भी ज़ोर देते हुए नज़र आ रहे हैं कि वालिदैन के पास अब टाइम नहीं होता, बच्चों को आईपैड दे देते हैं, टैब्स दे देते हैं, मोबाइल दे देते हैं और बच्चे किस तरफ लग रहे हैं, उनसे कम्युनिकेशन नहीं करते और उसके बाद जो है वो बातचीत नहीं की जाती, बच्चों को डराया जाता है, मारा पीटा जाता है। तो आज मेरे साथ पाकिस्तान के चाइल्ड स्टार रिपोर्टर अवैस शहजाद मौजूद हैं। दुआ ज़हरा का केस जो है वो एक मशहूर केस इस वक्त बन चुका है और बच्चे बड़े हर तबके के लोग जो हैं इस केस पर राय देते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। तो चाइल्ड स्टार अवैस मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। माशाल्लाह बहुत छोटी उम्र से वो रिपोर्टिंग उन्होंने शुरू की है, रिपोर्टिंग का आगाज़ कर चुके हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस केस को किस तरह से देख रहे हैं और एक बच्चे होने के नाते वो क्या सजेस्ट करते हैं कि वालिदैन को किस तरह से कम्युनिकेट करना चाहिए बच्चों को और बच्चों का क्या रोल होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी अवैस, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। आप दुआ ज़हरा केस पर क्या कहेंगे? आज हम बात करें दुआ ज़हरा पे, जो अपने घर में अपने माँ बाप के साथ रहती थी। जो उनकी माँ ने कहा कि जाओ दुआ ज़हरा कचरा फेंक कर आओ, कूड़ा फेंक कर आओ। वो कूड़ा फेंकने गई, उसके बाद वो नहीं मिली, वो पता नहीं कहाँ गई। 11-12 बजे पता चला कि वो गायब हो चुकी है। एक लड़का था, उन्होंने देखा कि मेरे को जाते हुए दिखी है। सीसीटीवी कैमरे में देखा गया कि दुआ ज़हरा कहाँ गई है, गाड़ी में गई है। गाड़ी में देखा गया, एक गाड़ी नज़र आई जो सीसीटीवी कैमरे में नज़र आ गई। उस सीसीटीवी कैमरे ने उसको पकड़ लिया। वो उनके पापा ने कहा कि ये दुआ ज़हरा ऐसे नहीं जा सकती, तो सिर्फ पुलिस भी हमारी मेहनत कर रही है। जो दुआ ज़हरा एक निमरा थी, जो वो भी चले रही बाग के। और भी जो लोग थे, जो लोग होते हैं वो ध्यान भड़काते हैं लड़कियों का कि आ जाओ, मैं तुम्हारे को ये ख्वाब दिखाते हैं। ये यानी कि बहुत से ख्वाब दिखाते हैं, मगर ऐसा होता नहीं है। अगवा करना या दुआ ज़हरा को किसी ने अगवा किया या कोई ले कर गया या कोई झूठ बोल कर ले कर गया या किसी ने कहा, या और भी किसी के साथ दुश्मनी हो सकती है या किसी का अहले मोहल्ला हो सकता है, अहले मोहल्ला जिनके साथ कोई दुश्मनी हो या किसी का कोई जंग लड़े हो। जो दुआ ज़हरा थी, जो निमरा थी, वो भी पता चला कि वो भी भाग गई। जो निकाह किया उन लोगों ने जाके, जो देखा निकाह में वो भी फेक निकाह था, उसमें उनकी उम्र आएगी 14 साल। जो अभी दुआ ज़हरा आई है, उनको पता चल गया है, वो लाहौर में दुआ ज़हरा उनको अगले दुआ ज़हरा ने कहा मैंने खुद ही अपने आप को साहब के हवाले किया है। जो दुआ ज़हरा आएगी उससे पूछेंगे, वो अपने बातें बताएगी कि क्या हुआ, दुआ ज़हरा कैसे गई और सीसीटीवी कैमरे में ना पता चला। और उनसे बातचीत होएगी कि वो कचरा कूड़ा फेंकने गई और अहले मोहल्ला आई, किसके साथ वो गई, कैसे एयरपोर्ट पहुंची, कौन एयरपोर्ट पे इंतज़ार कर रहा था, कौन लेने आया। और निकाह भी फेक था। वो कौन सा निकाह था जो आप लोगों ने किया, 14 साल की उम्र भी थी आपकी, ये भी फेक थी। जो लड़की थी, एक बार आईपैड था, जो ये सारा देखती रही रात भर, ऐसे ये सारा देखती रही रात भर, ऐसे कैसे होता है।
तो ये ऐसे पता चला कि सीसीटीवी कैमरे में ये पता चल गया दुआ ज़ारा ऐसे हुई, तो ये भागी। इनके पास एक टैब था जो इनके पास था और ये यूज़ कर रही थी, अपने पास ही रखती थी, किसी को लेने नहीं देती थी। और ये रात भर जब इनके माँ बाप सो गए, ये माइक में बोल रही थी, ऐसे ऐसे सारा बोल रही थी दुआ ज़ारा। और इस हवाले से हम ये बात करें, जैसे दुआ ज़ारा आएगी उनके हवाले से बातें होगी। पुलिस, FIA ये दोनों बड़ी मेहनत कर रही है। दुआ ज़ारा जब कराची आएगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जो लड़कियां जो अपनी नौकरियों का काम कर रही है, दूर जो काम कर रही है, उनको घबराना नहीं चाहिए, माँ बाप को भी नहीं घबराना चाहिए। वो अपनी मर्ज़ी से गई या उनको लेके जाया गया, उनको भड़काया गया, अपनी मर्ज़ी से गई। और भी जो लड़कियां जो बहनें किसी की, उनको भी नहीं घबराना चाहिए। वो जैसे अपनी नौकरी काम जैसे करिए वो करती रहे। अब दुआ ज़ारा को इधर लाया जाएगा, उनका पैगाम दिया जाएगा कि दुआ ज़ारा क्या पैगाम देगी। उस हवाले से दुआ ज़ारा का दूध फिर पानी का पानी होगा। निकाह में सामने आ चुके हैं। और जो रात भर जो लेडीज़ जो बहनें वो रात भर जो मोबाइल चलाती हैं, माँ बाप को उनका ख्याल रखना चाहिए कि रात भर क्या करती हैं ये, तो उनसे पास मोबाइल होना चाहिए, अपने काम के लिए होना चाहिए और उनको अपने पास बिठा के करना चाहिए। और जो बहनें और भी जो लड़कियां हैं वो माँ बाप को दुख ना दें, जो जाती हैं भागती हैं, ऐसे कोई करता है, कोई प्यार होता है, ऐसे कोई भागते हैं। आपको अगर अपनी मर्ज़ी शादी करनी है जिससे आपको प्यार है, आप माँ बाप को बताएं, माँ बाप आपका सोचेंगे। आप ऐसे माँ बाप को दुख ना दें, आप भी माँ बाप के ख्याल रखें, माँ बाप भी आपका ख्याल रखते हैं। बहुत शुक्रिया जी। मेरे साथ मौजूद थे पाकिस्तान के जो हैं सबसे नन्हे मुन्ने छोटे चाइल्ड स्टार रिपोर्टर अवैस शहजाद, जो अपनी राय से हमें आगाह कर रहे थे, बता रहे थे कि वो इस केस को देख रहे हैं, गहरी नज़र रखे हुए हैं। अदालत ने जी दुआ ज़ारा को अपने शौहर ज़हीर अहमद के साथ जाने की इजाज़त दे दी है। और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि ज़हीर ने यह बात बताई थी कि हम दोनों चाहते थे, हमारी फैमिली चाहती थी कि ये शादी हो, प्रॉपर अंदाज से हो, दोनों फैमिलीज़ की रजामंदी से हो। लेकिन दुआ के वालिदैन ना सिर्फ उसको मारते थे बल्कि ज़बरदस्ती उसकी शादी उसकी कज़न से कर रहे थे, जिसकी वजह से दुआ काफ़ी परेशान रहती थी, रोती रहती थी। बल्कि उसने कई मरतबा जो है पुलिस के पास जाने का भी सोचा, लेकिन मैंने उसको मना कर दिया। तो ये भी इनकी जानिब से कहा गया है कि जो इनके शौहर हैं ज़हीर अहमद के मेरे वालिदैन ने भी काफ़ी दफ़ा इनके वालिदैन को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं चाहते थे, वो टालते रहे। और उनको पता था कि उनकी बेटी जो है 3 साल से मेरे साथ कांटेक्ट में है, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। तो ये इल्ज़ाम बिल्कुल बेबुनियाद है कि मुझे जो है मैंने अगवा किया या जो है दुआ ज़ारा को किसी ने किडनैप किया या बगैर किसी की मतलब किसी ने फोर्सफुली उसको वहाँ से लेकर आए हैं। वो कहते हैं वो अपनी मर्ज़ी से आई है और मर्ज़ी से आने के बाद उसने मुझे बताया कि मैं ये फ़ैसला कर चुकी हूँ और फिर हम लोगों ने जो है इस तरह से निकाह किया। तो उम्मीद करते हैं कि मामलात अब सही सिमत में ही जाएं, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ इस केस में अजीबोगरीब किस्म की चीज़ें सामने आ रही हैं। वालिदैन जो है हर दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो वालिदैन को भी अब सच बोलना चाहिए और खुलकर सच बोलना चाहिए, बताना चाहिए कि उनकी बेटी जो है वो बहुत पहले बता चुकी है, रिश्ता भी आ चुका है। देखिए अब मजीद कितना झूठ बोलते हैं। मेरा नाम दुआ ज़ारा काज़मी है। मैंने अपनी मर्जी से ज़हीर अहमद से शादी की है। मेरे घर वाले ज़बरदस्ती मेरी शादी किसी और से करवाना चाह रहे थे, मुझे मारते थे, जिस पे मैं राज़ी नहीं हूँ। मैं अपनी मर्जी से अपने घर से आई हूँ, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया था। मैं अपने घर से कोई कीमती सामान नहीं लाई थी। मेरे घर वाले मेरी उम्र गलत बता रहे हैं। मैं बालिग हूँ, मेरी उम्र 18 साल है। मैंने अपनी मर्जी से ज़हीर अहमद से कोर्ट मैरिज की है, किसी की कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। खुदारा मुझे तंग ना किया जाए। मैं अपने घर में अपने शौहर के साथ बहुत खुश हूँ। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया। जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।